ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमो नमः। मनुष्य जीवन
जो संसार में इस धरती पर हम सबको मिला है, इस मनुष्य जीवन का मूल्यांकन करने के लिए हमें शब्द ध्वनि के द्वारा अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। ये तभी संभव होता है जब हम एक स्थान पर एकाग्र भाव से अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को और हमारे सराउंडिंग जो वातावरण है, एनवायरनमेंट, उसको शांत करने में सक्षम हो जाएं। तभी जाकर हमारा ध्यान लगेगा, तभी जाकर हम अपने आप में ये शरीर जो हमें मिला है इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और इसके भीतर रहने वाली जो सत्ता है, जो ताकत है, उसे जान सकते हैं। प्रकृति का निजाम देखो आप, आंखें दो, कान दो, नाक के, नासिका के श्वास लेने के दो मार्ग, और जीभ भी दो काम करती है। लेकिन जो हमारे भीतर की शक्ति है वो एक है। तो जो दो हैं वो संसार है। इस बात को समझने के लिए बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ दो हैं, वहाँ संसार है। जहाँ एक है वहाँ अपना आप है। टांगें दो, बाजू दो, हाथ दो, और उससे पहले मैंने बताया आपको आंखें दो, कान दो, नाक के सुराख दो, और सोच भी दो प्रकार की, मन भी दो जगह बटा हुआ है प्लस माइनस में। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यहाँ दो हैं, वहाँ मैं नहीं। फिर मैं कहाँ हूँ? जहाँ एक है। तो एक क्या है? जो आपके अंदर आत्मतीय शक्ति जिसको हम कहते हैं वो एक है। तो इसलिए जब तक आप दो के चक्कर में हैं तब तक तुम उस एक को जो तुम्हारे भीतर रहता है उसकी पहचान नहीं कर सकते। जब हम अकेले होंगे तो किससे बात करेंगे? अपने आप से। चाहे किसी के बारे में करेंगे अपने आप से। लेकिन जब दो होंगे तो दो की बातें, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो जहाँ एक्शन और रिएक्शन है वहाँ प्रकृति है, वहाँ संसार है। और जहाँ एक्शन और रिएक्शन शांत हो जाता है तो वहाँ स्वयं हम खड़े हो जाते हैं, जिसको आत्मतीय शक्ति कहते हैं। तभी संत महापुरुषों ने कहा है, जब मैं था तो हरि नहीं, तो जब हरि है तो मैं नहीं। तो हरि का अर्थ क्या होता है? हरिहर, चुराने वाला,
और जिसे चुराया जाता है, वो दोनों एक है। इसलिए संसार के रहते हुए हमें एक में, एकांत में जाने की आवश्यकता है। ऐसी होती हैं जिनका असर दिखता नहीं है, होता है। आदमी समझता है कि एक चप्पी ही लगानी है, उससे क्या असर होगा। इससे क्या होता है, सीधा सच है, जब हम बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। 3 प्रकार का आसन होता है, आपको पता है, बैठने का। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। तो सिद्धासन में जो आदमी 40 साल बैठता है उसको बिना किसी सत्संग सुने ज्ञान हो जाता है, लेकिन 40 साल करे करता कोई नहीं है। तो इसलिए हमारे बैठने का सिस्टम, हमारे बात करने का ढंग, हमें दुनिया में जीने का ढंग आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीने का ढंग आएगा कैसे, जब तक हम स्वयं उस एक से नहीं मिलेंगे। किस एक से? जो हम सबके भीतर एक ही धारा में, एक ही रूप में, एक ही करैक्टर में वास करता है, और उस वास करने वाली शक्ति को ही आत्मा कहते हैं। तो अगर हम उस एक से जीवन के रहते हुए नहीं जुड़ पाएंगे तो मुश्किल होगा। अब 2 की चर्चा कर रहा हूं मैं। आंखें 2 कहाँ? यहाँ। नाक यहाँ, इसके 2 सुराख। मुंह यहाँ, कान यहाँ, टांगे नीचे, बाजू नीचे, हाथ नीचे। इसलिए इसके नीचे संसार है। भृकुटी के नीचे संसार है। संसार को अलग नहीं कर सकते तुम। इस पोर्शन को अलग करके तुम जिंदा कैसे रहोगे? हाँ, इससे ऊपर आ सकते हो। जो जहाँ है, टांगे यहाँ है वहाँ रहेंगी, बाजू यहाँ है रहेंगे, आंखें यहाँ है वहाँ ही रहेंगी, कान भी यहाँ है वहाँ ही रहेंगे। ये द्वंद्व 2 की जो परिभाषा है, जहाँ है वहाँ इसको रहने दो। स्वयं ऊपर आ जाओ। स्वयं जो एक ऊर्जा है, मूलाधार से लेकर सिर के टाप तक एक ही ऊर्जा है, नीचे से लेकर यहाँ तक। अब उस ऊर्जा को संसार से खींच के ऊपर ले आओ, 2 के चक्कर से निकल जाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। इसलिए मेडिटेशन, जिसको ध्यान कहते हैं, समाधि जिसको समाधान कहते हैं, एकाग्रता, आपने 5 कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को एकीकरण में करना एकाग्रता कहते हैं। जब तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तो स्वयं में इसके ऊपर आ जाते हो, एकांत में, एक में। विचार फिर भी उठेंगे, द्वंद्वभाव फिर भी आएगा, लेकिन अफेक्टलेस होगा। अफेक्टलेस का क्या अर्थ है? आप धूप में बैठे हैं, आपके ऊपर छत्र डाल दिया जाता है तो धूप नहीं ना आएगी। धूप गायब नहीं हुई, वहाँ पहुँच नहीं पाई। इसी तरह से मेरा सत्संग में आपको वाणी में स्पष्ट रूप से कहने का अर्थ क्या होता है? ऊपर आइए। एक दूसरे के ऊपर, तो दूसरों को आप नीचे लगाना चाहते हो जीवन में, वो मत करना। दूसरों को नीचे लगाकर ऊपर नहीं आना। स्वयं के सिस्टम को जहाँ है वो नीचे है, उस सिस्टम से स्वयं को ऊपर लाना। वहाँ ना तो किसी से दोस्ती,
ना किसी से बैर, जो जैसे है छोड़ दो। हाँ, कोशिश करो अपने भीतर से गुरु से जुड़ जाओ, उससे दोस्ती रख लो। आपका भीतर का गुरु आपका पक्का साथी है। ओम का उच्चारण एक शिक्षा है। ओम का उच्चारण एक शिक्षा है, दीक्षा नहीं है। दीक्षा वो है जो गुरु देता है। ओम का उच्चारण गुरु करवाना है, कहते करो इसे, वो शिक्षा है, दीक्षा नहीं है। दीक्षा कब दी जाती है? जब ओम का उच्चारण करने वाला गुरु समझता है कि दीक्षा लेने के काबिल हो गया, तब दी जाती है। और दीक्षा का ओम का आसरा 100 साल भी करते रहोगे, गुरु के देख रेख में करोगे तो उसका प्रभाव होगा। अगर 1% होगा तो गुरु के सामने बैठ के करने से 100% प्रभाव होता है। ये उच्चारण की बात है, शिक्षा की। जहाँ आपको ज्ञान की चर्चा की बात करूँ, यहाँ दीक्षा की बात है, वहाँ मौन होना है। उच्चारण में बोलना है, दीक्षा में मौन होना है। और फिर असर तभी होगा जब मौन होंगे। और मौन कब होंगे? जब आप एकांत में जाएंगे। मौन तभी होगे ना जब आप किसी से बात नहीं करोगे। पहले तो बातों से, विचारों से, विवादों से। तो मौन दीक्षा को कहते हैं, उच्चारण शिक्षा को कहते हैं। लेकिन दोनों बातें जरूरी हैं, शिक्षा भी जरूरी है, दीक्षा भी जरूरी है। फिर आप अपनी यात्रा को अंततः अपने लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। मैंने एक हफ्ता पहले कि दो हफ्ते पहले शायद कहा था कि सब यहाँ आओ, ध्यान समाधि में 28 अगस्त तक कंटिन्यू आओ। जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरे कहने के बाद कितने लोग रेगुलर आए या कितने लोग कितने दिन आए? चलो मैं मानता हूँ अगर 15 दिन हो गया या हफ्ता हो गया कहे हुए, तो 1-2 दिन अगर एमरजेंसी नहीं आ सकते हो, अलग चैप्टर है। बाकी तो आना चाहिए। उसके लिए ये भी नहीं रहा मैंने आप कब आओ। हाँ, ये ज़रूर कहा था तो 11:30 से 1 बजे के बीच में ध्यान भी होगा, योग भी होगा, शारीरिक योग, और उसके बाद ध्यान भी होगा। तो अगर किसी को जिज्ञासा होती अंतःकरण से, वो जरूर आता। तो बाहरी तौर पर किसी बात को लेने से, देखो मैंने एक बात कहता हूँ, जो काम करना वो पूरा करो, आधा मत करो। आधे पागल खतरनाक होते हैं। ये दुनिया पागलों का मेला है, लेकिन सब के सब आधे पागल हैं। पूरा पागल जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। पूरा पागल खतरनाक नहीं है, उसको पूरी समझ आ जाती है ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ। तो इसलिए जीवन के रहते हुए जो मैं बात जहाँ वाणी में बोलता हूँ, जिस स्थान से मैं बात करता हूँ वो दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है। जहाँ से मेरी वाणी आपको सुनाई जाती है, कहीं से जब मैं सुनाता हूँ तो मैं उस परमात्मा से लीन होकर मैं वाणी को सुनाता हूँ, उससे जुड़कर सुनाता हूँ। अगर उस स्तर की वाणी भी सुनकर आप उस पर अमल ना करो तो फिर तो बंधुओं मैं यही कहूँगा कि आप स्वर्ग में बैठ के भी नरक की ओर भाग रहे हैं। तो वो दोष आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो अपनी पूरी
अंतःकरण से सबको एक ही ज्ञान, एक ही भाव से, एक ही प्रेम से, एक ही वाणी से और एक में ही रहकर बोलता हूं। तो इसलिए जीवन मिला है, बार बार तो मिलेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं। अगर आज कोई 10 साल का है तो आने वाले एक दिन के बाद 10 साल एक दिन का हो जाएगा। हाँ, एक क्षण के बाद भी वो एक क्षण और ऐड हो जाएगा। और तुम देखते रह जाओगे। बच्चा छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है। आपके सामने हजारों मिसालें होंगी आपके अपने ही परिवार में। जब आप पैदा हुए, आपके माता पिता देखिए, आपने छोटे होंगे आप, तो वो कैसे आपके थोड़ा बड़ा होते 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 वो चले गए। कोई किसी को रोक नहीं पाता है। हाँ, खुद स्वयं आप अपने आप को रोक के उस परमार्थ शक्ति तक पहुंच सकते हो। वो सब की एकांत की यात्रा है, इंडिविजुअल यात्रा है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो एक ही होता है। आप कहीं अगर दो होंगे तो वो दोनों माँ के फीडर से जुड़े होंगे, लेकिन उधर अलग अलग तैर रहे हैं पानी में, जिनको जुड़वा बच्चा कहा जाता है। तो जब पैदा होंगे तो दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। इसलिए आए अकेले हो, जाना अकेले है। जहां संसार में जिस मोह में तुम पड़े हो वो तुम्हें खा जाएगा। शरीर खा जाएगा, बुद्धि खा जाएगा, दिमाग खा जाएगा, तुम्हारा शरीर खा जाएगा। क्या करोगे? कामी, क्रोधी, लोभी से भक्ति ना हो पाए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति है क्या? जब तक आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ से आप ऊपर नहीं आ जाते हो, फिर भक्ति जो है अपनी चरम सीमा में जाती है और फिर वो दो बेटों को जन्म देती है, ज्ञान और वैराग्य। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिस दिन तुम्हारे अंदर भक्ति पूर्ण होगी, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा। लाना किसी ने नहीं है। आप जितने भी यहाँ सत्संगी बैठे हो, किसके के अंदर ज्ञान और वैराग्य आ गया है? वो ठीक दिशा में जा रहा है। नहीं आया है तो वो आपको आप फैसला करना है कि मैंने इस रास्ते पर चलते हुए उस स्थिति में जाना है कि नहीं जाना है। अपने अपनी मौज है ना। यात्रा अकेले की है, दो की नहीं है। तुम सोचोगे तुम्हारा बेटा तुम्हें ये यात्रा करा देगा या तुम बेटे को यात्रा करा दोगे, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, प्रेरणा दे सकते हो, यात्रा इंडिविजुअल है। हाँ, बेटे के पास अगर पैसे हैं, आपको जहाँ से दुनिया घुमा सकता है, लेकिन अंदर की यात्रा नहीं करवा सकता। जहाँ से अमेरिका, फ्रांस, जापान, वर्ल्ड के जितने कंट्री है, पैसे के दम पर वहाँ घुमा सकता है, अंदर की सैर नहीं करा सकता, असली सैर नहीं करा सकता, संसार की सैर करा सकता है। इसलिए आपकी आंतरिक यात्रा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो यात्रा आपको स्वयं करनी है। इसी संसार में रहते हुए, इसको ना छोड़ते हुए, ये दो का रास्ता है। संसार दो का रास्ता है, आपका एक का रास्ता है। आपके अंदर दो भी हैं, एक भी हैं। मनुष्य के पास क्या प्लस पॉइंट है? दो भी हैं, एक भी है। अब दो संसार है, एक अपना आप है। तो इसलिए संसार जो दो का है उससे ऊपर आ जाओ।
उसके लिए मैं रास्ता बता रहा हूँ, उसके लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, उसके लिए मैं शब्द शिक्षा और दीक्षा दोनों रूप में दे रहा हूँ, फिर भी तुम ना करो, फिर ऐसा सुनहरी मौका दोबारा ज़िंदगी में मिले ना मिले, या ये ज़िंदगी चली जाए फिर जन्म हो, मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों कि अगर आज की चकाचौंध में इतने व्यस्त हैं तो कल भी तो यही चकाचौंध होगी, परसों भी तो यही चकाचौंध होगी। आज ना निकल पाए तो कल कैसे निकल पाओगे? पहले तो कल आएगा ही नहीं। तो जो आज जो वाणी मैं बता रहा हूँ उसके कहते हुए क्रियात्मक जीवन में उसको ढालते हुए कहता हूँ निकल जाओ। अगर आज नहीं निकल पाया दोबारा निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब तक आप जीवन के रहते हुए इस जन्म को आखिरी जन्म नहीं मानोगे तब तक निकलना संभव है। इसलिए असंभव को संभव बनाने के लिए आपको जागना है, सोना नहीं। जागोगे तो काम बनेगा, सो जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जीवन को जानने के लिए जागना है। जागने का नाम जीवन है, सोने का नाम मौत है। इसलिए जीवन के रहते हुए जाग कर जीवन को जीना है तो जी लीजिए। सोकर जियोगे आकर चले जाओगे। जिसका तुम कोई भी इंसान हो अभिमान करता है, उसको अगर घुमंड है, उसको अगर ईगो प्रॉब्लम है तो फिर ये यात्रा नहीं हो पाई। इसलिए इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए ओम का उच्चारण शिक्षा के रूप में और ओम अहम ब्रह्मस्मि दीक्षा के रूप में बता मैंने दोनों दिए, लेकिन शिक्षा का उच्चारण तो मैं ओपनली कहता हूँ करो, लेकिन दीक्षा जो है वो ओपनली नहीं की जाती, वो मौन है। दीक्षा मौन है।
तो मैंने बताया कि शिक्षा, उच्चारण, बोलकर, सत्संग भी जो है वो भी शिक्षा है, दीक्षा नहीं है। सत्संग ओम का उच्चारण शिक्षा है, दीक्षा फिर कहूँगा मौन है। सत्संग सुनने का अर्थ क्या है? शिक्षा प्राप्त करना, उससे कुछ सीखना, कुछ जानना। और दीक्षा का अर्थ है मौन में अपने आप से मिलना। इसलिए दीक्षा जो है वो शांत भाव में ही दी जाती है, उसका अंदर किया जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ ओम सो अहं ब्रह्मस्मि, ओ, ये दीक्षा है, इसको जोर से नहीं करना है। ओम सो अहं ब्रह्मस्मि, ये दीक्षा है फर्स्ट स्टेप की दीक्षा है, इसकी मैं चर्चा करूँ। लेकिन इसका उच्चारण नहीं करना है। ऐसे कभी करो या मैं करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये मौन का ही शब्द है, उसको मौन ही। इसके आगे तो बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन पहले कदम में जाने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा आपके मंजिल का द्वार खुल गया जब आप इतना जान गए कि हम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूँ, जान लिया, अंदर से साक्षात कर लिया। इसका मतलब आपका गेट खुल गया। कौन सा गेट? गेट नंबर 6 खुल गया। तो आगे कितने गेट हैं? वर्णन 10 का आता है, कहीं 9 का आता है, लेकिन उनकी गिनती नहीं है। 12,50,000 गैलेक्सीज हैं हमारे आकाश में। तो 2 गैलेक्सी के बीच की जो यात्रा है वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स, उनका फासला 2 मिलियन लाइट ईयर्स। और एक लाइट ईयर कितना होता है? 2 मिलियन होगा 20 लाख। और एक लाइट ईयर कितना होता है? 95 खरब किलोमीटर। तो वो यात्रा जो लाइट है वो 14 करोड़ 15 करोड़ जो किलोमीटर का सफर है 8 मिनट में करती है। लाइट जो हमें आती है सूरज से धरती पर 8 मिनट लेती है वो, और सूरज धरती से कितना दूर है? 14.5 करोड़ किलोमीटर। तो इसका आप 20 लाख गैलेक्सीज, जिनका 20 लाख मिलियन लाख जो उसका लाइट ईयर है, एक लाइट ईयर 95 खरब किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगाते इसकी फिगर ही कहाँ चली जाएगी, आप उसको बोलोगे भी क्या। तो ये इतनी है। इसलिए आपका ओम सो अहं ब्रह्मस्मि, ये आपका गेट खुल गया। उसके बाद आप परमात्मा के द्वार में एंटर हो जाएंगे। फिर आप जब यहाँ तक चले जाते हैं तो आप मोक्ष के योग्य हो जाते हैं, मतलब काबिल बन जाते हैं। मोक्ष मिलेगा नहीं, उसकी काबिल। कैसे? जैसे आपको किसी नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यू आर एलिजिबल उसमें अपीयर होने के लिए। आप उसमें सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। आप कहाँ तक जाते हैं ये तो आपकी रुझान पर। आप एकांत में जितनी यात्रा कर लेंगे, सत्संग सुनाना कोई बहादुरी नहीं है। अकेले में जाना कठिन है,
मैं क्यों कहता हूँ कि जब तक आप 1 दिन 2 दिन आश्रम के कमरे में बंद होकर बाहर से ताला लगाकर तो रहो, फिर पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आपकी कितनी विल पावर है एक स्थान पर बैठने की। 1-2 घंटे के लिए कोई आता है, यहाँ ध्यान घर में होता है, वो तो वहाँ घूम रहे हैं। शरीर जहाँ, ध्यान घर में। घर पहुँचते हो, शरीर घर में, ध्यान बाजार में। बाजार जाते हो, घूम लेते हो थोड़ी देर, ओहो वो घर में यार मैंने पानी गर्म रखा था, हीटर नहीं बंद होया। तो इतना संसार का जो ये खेल रचा हुआ है, उसमें निकलने के लिए इतना आसान नहीं है। जब तक आप अकेले में नहीं जाओगे, एकांत में, मौन में, कहते हैं सुन किसकी, गुरु की, भीतर सुन, भीतर से, भीतर के गुरु की सुन। तब भीतर के गुरु की सुनेगा, सुनने वाला शिष्य, सुनाने वाला गुरु, शिष्य और गुरु, मान शिष्य, गुरु आत्मा, परमात्मा एक स्टेप आगे, संत उससे ऊपर, फिर परम संत, फिर गुरु, फिर सदगुरु, फिर पूर्ण सदगुरु। फिर उसके बाद आई एम एवरीथिंग, आई एम नथिंग, आई एम एवरीवेयर, आई एम नोवेयर। तो इसलिए आपको जीवन मिला है, इसको मत जाया करो। ये रुकने वाला नहीं है। बातों में, विवादों में, किस्से कहानियों में इसको मत गुजारिए। ये दोबारा नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बड़ा मुश्किल से, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर मौका भी ना मिले। तो इसलिए ध्यान, समाधि, एकाग्रता, ये सब एक हैं, एक। और जब तक हम एक में नहीं जाएंगे तो संसार पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 2 का नाम संसार है, 1 का नाम परमात्मा। तो इसलिए आज जितना कहा मैंने, इतना काफ़ी है। अमल आपने करना है, जानना आपने है। मुझे ना तो अमल करने की ज़रूरत है, ना जानने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए सत्संग करता हूँ, आपको ही प्रेरणा देता हूँ, आपको ही वो परम प्रेम देता हूँ जो कहीं मिलता ही नहीं है संसार में। पूरी दुनिया की दौलत भी लुटा दो, उस परम प्रेम की एक झलक भी नहीं मिलती जिसकी मैं चर्चा करता हूँ। परमात्मा है क्या? परम प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन जो यहाँ का जो प्यार है वो बंधन है। संसार का प्यार बंधन है, प्रेम परमात्मा है। आप कहोगे प्रेम और प्यार में अंतर क्या है? प्रेम की कोई सीमा नहीं, बंधन की सीमाएं हैं।
विवाह करते हो 50 राइडर आपको लगाए जाते हैं, आपने ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तैसे करना है। आपके धर्म के ठेकेदार आपको कितने कितने लेक्चर देके आपको बीबी की मदद करनी है, बीबी आपकी मदद करेगी, तो कर जाते दोनों ने किस्मों ने चला दे। और प्रेम जो है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक गुजरी एक दुकान पर दूध देती थी, रोज जाना उसने दूध देना, और भी लोग दूध देने आते थे। और दूध लेने वाला क्या करता था, दूध आया, नापा, कितने पैसे बने, साहब बना, पैसे दे दिए। और गुजरी जब दूध डालती थी तो वो दूध नापने नहीं देती थी। उसने कहा दूध उसने सारा उसमें डाल देना, उसकी कढ़ाई में डाल देना, नापना नहीं। चलता रहा हिसाब। जब हिसाब महीने के बाद जब पैसे देने होते हैं, जब रोज देने होते हैं, तो उसने पूछा गुजरी को कितने पैसे। उसने कहा मैं दूध नाप कर नहीं डालती हूँ। उसने कहा नाप कर क्यों नहीं डालती हूँ। उसने कहा प्रेम में हिसाब नहीं रखा जाता है, मेरे पास जितना था मैं डाल देती थी, अब तू हिसाब मेरे से पूछता है। मैंने अगर प्रेम से डाल दिया, अब तू जो देगा मैं पैसे देखूंगी भी नहीं, जो देगा ले लूँगी। तो बंधन और प्यार में अंतर क्या है? बंधन में हिसाब किताब है। अगर घर वाली तनख्वाह लेती है तो घर वाला पूछता है कितनी लेती हो। अगर पति लेता है तो घर वाली पूछती है, पत्नी लेती है तो घर वाला पूछता है। कहाँ छोड़े? जहाँ हिसाब किताब है वहाँ प्यार है, जहाँ हिसाब किताब नहीं है वहाँ प्रेम है। और परमात्मा को जानने के लिए जपना घंटा 2 घंटों के तो कोई हिसाब किताब नहीं, जितना जप सकते हो। अगर हिसाब किताब करना तुम ही जपना तो फिर हिसाब किताब वाली ताकत के तो लगभग मेरे से मुलाकात नहीं हो सकती। नो कंडीशन। जहाँ राइडर है, कंडीशनें हैं, वहाँ हिसाब किताब है, वहाँ 2 हैं। जहाँ हिसाब किताब नहीं वहाँ 1। 2 का नाम संसार, 1 का नाम आत्म की शक्ति, अलाई ऊर्जा, डिवाइन पावर, वो एक है।
आधा घंटा है तो आधे घंटे में ध्यान लगाइए। ब्रीद इन, श्वास को भरिए, रोकिए, ब्रीद आउट, फिर ध्यान लगाइए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद इन, श्वास जैसे ही खींचते उसके साथ चले जाओ अंदर, आपने भीतर चले जाओ, फिर वहां खुद को ही देखो, खुद ही रुक जाओ। आप ब्रीद आउट बाहर छोड़ो, उसके साथ जाओ, तो इसलिए ब्रीद इन में ऊर्जा के साथ अंदर, ब्रीद आउट में ऊर्जा के साथ बाहर, अंदर जाएगी पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी, आपकी बॉडी में वो प्रभाव करेगी, आपको स्वस्थ रखेगी, और ब्रीद आउट में नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी। और फिर क्या होगा, जितनी नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर चली जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसी प्रोसेस से आप शांत हो जाएंगे और अपने आप में ध्यान लग जाएगा। इसलिए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्टॉप आउट, ब्रीद इन, स्टॉप इन, ब्रीद आउट, स्टॉप आउट, फिर ब्रीद इन, स्टॉप इन, ब्रीद आउट, धीरे से लंबा छोड़ना है, पेट को पीछे लाना है, ब्रीद इन में पेट को भरना है, स्टॉप आउट, ब्रीद इन, स्टॉप इन, पेट को बाहर, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट के साथ आप ओम भी कर सकते हो बिना साउंड के। साउंड के साथ भी कर सकते हो। स्टॉप आउट, ब्रीद इन, स्टॉप इन, ब्रीद आउट, अब शांत और अंदर कीजिए ओम सो अहं ब्रह्मस्मि।
ओम। ये अंदर करना है शांत भाव में, और श्वास को देखते रहना है, खुद आए खुद जाए। आपको अब ना छोड़नी ना लेनी है, खुद आएगी खुद जाएगी। आपको केवल शब्द करना है ओम।